देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर ईंधन के दामों में बड़ा इजाफा हुआ है। पेट्रोल 102 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि डीजल 95 रुपए से ऊपर बिक रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच अब इस मुद्दे पर राजनीतिक संग्राम भी तेज हो गया है। सत्ता पक्ष इसे वैश्विक संकट बता रहा है। एनडीए नेताओं ने कहा कि सरकार इसको कंट्रोल करने के प्रयास कर रही है। तो दिक्कत सारा दुनिया की तरफ नजर बुलाई एकदम। पिछले 3-4 साल से क्या चल रहा है। कुछ देशों में तो पेट्रोल डीजल मिलता ही नहीं है। रात रात भर लोग लाइन में खड़े रहते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑयल कंपनियों को नुकसान होते हुए भी लोगों को राहत दी थी। लेकिन आज इस स्थिति में पहुंच गया कि कुछ ना कुछ दाम बढ़ाना पड़ेगा। उतना ही मिनिमम बढ़ाया गया है। परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है। पेट्रोल, गैस, डीजल हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए दुनिया का साथ तालमेल रख के हम लोग चलना पड़ रहा है। परिस्थिति स्वाभाविक होगा तो पहले लोगों को ही राहत मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की चिंता, लगातार प्रयास के कारण कम कुछ तो बढ़ेगा ही जो हालत है वैश्विक संकट। इसीलिए उस अनुपात में प्रधानमंत्री जी लगातार लगे हैं। तो कुछ जो पेट्रोलियम कंपनियों को इतना भारी नुकसान हो रहा है, तो पेट्रोलियम कंपनियां कुछ ना कुछ तो बढ़ाएगी। पेट्रोलियम उत्पाद में भारतवर्ष आत्मनिर्भर नहीं है, हम विदेश से आयात करते हैं। तो पेट्रोलियम उत्पाद का बढ़ोतरी होना, इसका मूल कारण है पश्चिम एशिया में जारी संकट। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध और युद्ध की स्थिति जो है, उसके चलते दुनिया इस चुनौती से जूझ रहा है। जो देश पेट्रोलियम में उत्पादक राष्ट्र नहीं है, उनको चुनौती। 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि पर विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी उन्हीं लोगों को खत्म करना चाहती है जिन्होंने उन्हें वोट देकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया है। महंगाई की चौथी किश्त है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, भाजपा को इसकी बधाई। 8 रुपए तक तेल के दाम बढ़ गए हैं पिछले 12 दिनों में। यूपीए का शासन था, $140 पर क्रूड ऑयल था, हमने तेल 60 रुपए में बेचा। आज $105 का तेल है, उसके बाद भी 100 रुपए के पार तेल कर दिया है। पिछले 10 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम 7.5 रुपए बढ़ चुके हैं। कोई शहर, कोई राज्य ऐसा नहीं है इस वक्त पूरे देश का जहां 100 रुपए से कम में पेट्रोल मिलता हो। बीजेपी शासित ज्यादातर राज्यों में 110 रुपए के भी पार पेट्रोल जा चुका है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जिन लोगों ने उनको वोट दे के सरकारें बनवाई, उन्हीं लोगों को अब महंगाई से खत्म करना चाहते हैं, उन पे महंगाई की मार डालना चाहते हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे ज्यादा चिंता आम आदमी को सता रही है। लोगों की मांग है कि सरकार जल्द कोई ऐसा कदम उठाए जिससे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लग सके और आम जनता को राहत मिल सके।